माय डियर, ये आपका 7 वंडर है, अर्थात 7 फार्मूलों पे जो एक्सरसाइज 7.1 है। वेलकम माय डियर, मैं अरविंद सर, और इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1। और इस एक्सरसाइज में कुल टोटल जो है 6 फार्मूले काम करेंगे। तो जैसे पहला फार्मूला क्या है, एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर एक्स पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1 प्लस सी। और दूसरा पावर क्या है, मतलब फार्मूला क्या है आपका, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तीसरा फार्मूला क्या है, कॉस एक्स डी एक्स बराबर साइन एक्स प्लस सी। चौथा फार्मूला आपका क्या है, ई की पावर एन एक्स डी एक्स बराबर ई की पावर एन एक्स बटे एन प्लस सी। पाँचवा फार्मूला क्या है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर टेन एक्स प्लस सी। और छठा फार्मूला आपका क्या है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स बराबर सेक एक्स प्लस सी। तो आइए एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं 7.1, और इन्हीं 5 फार्मूले से पूरी सवाल जो है इसमें की सॉल्व होगी। ठीक, तो इसमें जो फर्स्ट सवाल है आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले आपको थोड़ा सा इसमें जो पहले आपको पढ़ना है वो क्या है, निरीक्षण विधि से समाकलन। कौन सी विधि है भैया, निरीक्षण विधि से समाकलन याद करना है। निरीक्षण विधि से समाकलन, निरीक्षण विधि से समाकलन। अब देखिए, निरीक्षण विधि का मतलब होता है कि जैसे आपको कोई फंक्शन दे दिया, एक सपोज दैट हम यहाँ ले लेते हैं कोई से भी फंक्शन एक, जैसे मान लीजिए हम ले लिए क्वेश्चन एक ले लेते हैं 3x² प्लस 4x क्यूब। अब ये कोई फंक्शन है, ठीक। अब हमको क्या करना है, इसका समाकलन निकालना है, और किस विधि से, निरीक्षण विधि से। तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग करेंगे डी बाई डी एक्स। एक ऐसा फंक्शन यहाँ पे लीजिए कि जिसका अवकलन करने पर आपको ये फलन प्राप्त हो जाए। तो देखिए पावर कितना है, 2 है, ये 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, x की पावर 3 ले लेंगे। ध्यान देखिए, इसमें क्या है, घात को पहले लाओगे, इसमें से 1 घटाओगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ कितना, x की पावर 3 है तो x की पावर 4 कर लेते हैं dx। इसको भी सॉल्व किया जाएगा। तो ये क्या है, आपका प्रश्न है, आपको क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है। किस विधि से, निरीक्षण विधि से। तो हम लोग एक ऐसे फलन की कल्पना करते हैं जिसका अवकलन करने पर क्या प्राप्त हो जाए, जो दिया गया फलन है वही आ जाए। चलिए अब इसको घात को पहले लाओ, इसमें से घटाओ 3x की पावर 2, चूँकि घात को पहले आया 3 हो गया, x की पावर 3 में से 1 गया तो 2 बचा। फिर प्लस ऐसे इसमें घात को पहले लाओ, 4x की पावर 4 में से गए तो 3 बचा। ठीक, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन है, किसका इंटीग्रेशन है, ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन इसका 3x² प्लस 4x क्यूब इंटू डी एक्स, चूँकि इसी के तो समाकलन करना है ना, इसी फलन का समाकलन करना है। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 प्लस सी। ठीक, तो ये जो है आपका निरीक्षण विधि समाकलन है। इसमें क्या होता है, जो आपको प्रश्न दिया होगा हम लोग उसको देख करके एक ऐसे फलन की कल्पना करेंगे कि जिसका आप अवकलन कर दीजिए और आपको वही फलन प्राप्त हो जाएगा। तो जो फलन आप लिए रहेंगे अपने से सोच विचार करके, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, सी क्या है, एक समाकलन नियतांक है। तो ये आपकी इसमें फर्स्ट सवाल हो गई निरीक्षण विधि से। आइए अब एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, फर्स्ट नंबर सवाल जो दी गई है, देखिए फर्स्ट नंबर क्या है। पहले कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों में, मतलब वही निरीक्षण विधि से करना है। नंबर 1 है साइन 2x। ठीक, अब देखिए भैया साइन 2x का, अब यहाँ हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या आएगा इसका आंसर, चूँकि समाकलन करना है वो भी निरीक्षण विधि से करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी बताया मैं, डी बाई डी एक्स मानते हैं। ठीक, और एक ऐसे फलन की कल्पना करते हैं कि जिसका समाकलन अवकलन करो तो ये प्राप्त हो जाए। तो साइन है तो हमको क्या लेना पड़ जाएगा, cos 2x। क्या है कि cos का जो उल्टा होता है वो sin x होता है। तो cos 2x बराबर हो जाएगा sin 2x इंटू, अब 2x का फिर से करोगे तो क्या जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से डी बाई डी एक्स हो गया, और ये हो गया cos 2x बराबर यहाँ हो जाएगा 2 sin 2x।
एक चीज़ यहाँ विशेष ध्यान देना, ये जो 2 इधर गुणा में है ना, इसको यहाँ से हटा लो। काहे हटा लो? क्योंकि इधर sin 2x केवल है, इसको इधर लेके चले आओ। अब उधर गुणा में था, इधर आया तो भाग में है। अब इसको अंदर भेज दो, d/dx 1/2 cos 2x बराबर sin 2x। अब देखिए, आप इसका अवकलन किए तो आपको ये प्राप्त हो गया, अर्थात sin 2x का समाकलन करना है तो हमें एक ऐसे फलन की कल्पना करनी है जिसका अवकलन कर दो तो ये जो फलन दिया गया है प्राप्त हो जाए। तो मैंने किसका कल्पना किया? 1/2 cos 2x का। मैं इसको क्या किया? डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या जाएगा? ये आ जाएगा। तो बोल सकते हैं भैया, इसलिए इंटीग्रेशन sin 2x dx बराबर, इसका मैं कर रहा हूँ तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 1/2 cos 2x प्लस c। ये आ गया आंसर। ठीक, ये फर्स्ट सवाल है, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगले नंबर सवाल क्या है? देखिए, cos 3x है क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन नहीं है, cos 3x है। अब देखिए, वही है, इसका भी निरीक्षण विधि से करना है तो क्या करेंगे? एक ऐसे फलन की कल्पना करेंगे जिसका क्या कर दो? अवकलन कर दो तो क्या प्राप्त हो जाए? cos 3x। तो देखिए, cos है तो इसका उल्टा हम लोग लेते हैं, इसका उल्टा sin होता है, तो ले लीजिए sin 3x। अब sin 3 का क्या होता है? cos, तो लिख दो cos 3x भैया। फिर से 3x करोगे तो 3 हो जाएगा, तो वही 3 इधर लेके चले आओ तो 1/3 हो जाएगा, d/dx हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? sin 3x हो जाएगा, और बराबर उधर क्या बचा? cos 3x। ठीक, इसको फिर से अंदर कर दो, जिधर से आया है d/dx 1/3 sin 3x इक्वल टू cos 3x। अब आप देखिए, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। देखो, आगे नहीं आ गया फलन, इसलिए बोल दो इंटीग्रेशन cos 3x बराबर cos 3x dx बराबर cos 3x dx बराबर 1/3 sin 3x प्लस c। ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, इसको आप नोट कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपको कैसे लगता है समझने। क्वेश्चन 3 आपका क्या दिया गया है? e की पावर 2x दिया गया है, e की पावर 2x दिया गया है। अब समझिए, एक ऐसे फलन की हमको कल्पना करना है, एक ऐसे फलन सोचना है जिसका अवकलन कर दो तो ये आ जाए। तो देखिए ध्यान से, एक चीज़ यहाँ विशेष ध्यान देना है, e की पावर x का जो होता है इंटीग्रेशन वो e की पावर nx होता है। ठीक, e की पावर nx का इंटीग्रेशन e की पावर nx अपान n प्लस c होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? d/dx करेंगे, क्योंकि निरीक्षण विधि से करना है इसीलिए ऐसा करना पड़ रहा है। अब e की पावर क्या लिखेंगे? 2x लिखेंगे। हम 2x का डिफ्रेंशिएशन 2x ही होता है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर 2x इंटू, ध्यान दीजिएगा, अभी तो मैं केवल e का किया, अब 2x करूँगा तो क्या जाएगा? 2। अब फिर से उसको इधर लेके आओ तो 1/2 d/dx e की पावर 2x बराबर e की पावर 2x, अंदर भेज दो इसको, d/dx 1/2 e की पावर 2x बराबर e की पावर 2x। देखिए, वही फलन प्राप्त हो गया। तो बोलो, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx बराबर e की पावर 2x/2 प्लस c। वैसे भी डायरेक्ट भी फार्मूला आप लगाओगे तो आप देखिए ना, e की पावर nx, n के स्थान पे क्या है? 2 है, तो क्या हो जाएगी? e की पावर nx, मतलब e की पावर 2x बटे कितना है, यानी n के स्थान पे कितना है? 2, तो बटे 2 हो गया प्लस c हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका दिया गया है, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, हमको एक ऐसे फलन को लाना है जिसको डिफ्रेंशिएशन करने पर ये प्राप्त हो जाए। तो बहुत सिंपल है, आप d/dx करिए। अब देखो,
क्योंकि अवकलन में घात को पहले लाया जाता है, तो हमेशा जितनी पावर दिया रहे उससे एक ज़्यादा लो। तो यहाँ पे पावर 2 है तो हम लोग लिखेंगे ax प्लस बी की पावर 3। अब इसको क्या करेंगे, घात को पहले लाओ उसमें से घटाओ, तो 3 ब्रैकेट में ax प्लस बी की पावर 3 में से घटाओ 2 बचेगा। अब फिर से हमको इसका करना पड़ता है, तो ax का करोगे तो डिफ्रेंशिएशन a हो जाएगा, फिर प्लस b का करोगे 0 हो जाएगा, a प्लस 0 a ही आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा d बाई डी एक्स ax प्लस b की पावर 3 बराबर, ये क्या हो गया 3a और ब्रैकेट के अंदर ax प्लस b की पावर 2। अब जो आपका यहाँ पे दिया गया है समझिए, जो कि हमको ax प्लस b की पावर 2 लानी है, यहाँ पे 3a एक्स्ट्रा आ गया, इसको नीचे लेके आओ, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स 1/3a। फिर से वही अंदर करेंगे, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, और ax प्लस b की पावर कितना 3, ax प्लस b की पावर 3 बराबर उधर क्या बचा ax प्लस b की पावर 2। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए वो आ गया ना फंक्शन, तो बोलो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b की पावर 2 फिर dx बराबर आएगा 1/3a ब्रैकेट में ax प्लस b की पावर कितना आएगा 3 प्लस c आंसर। यही आपका आंसर हो जाएगा। आ गया, और कर लो इसको, विधिवत ध्यान दे देना इसको। जब पावर जितनी रहेगी, जैसे पावर 2 है तो एक ज़्यादा ही लेते हैं, पावर 3 ले लेंगे, 4 रहेगा तो 5 ले लेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर में आप क्या दिया गया है, दिया गया भैया sin 2x, फिर क्या दिया गया है -4e की पावर 3x। ठीक, अब हमको क्या करना है, निरीक्षण विधि से उसको लाना है, तो क्या करेंगे d बाई डी एक्स। बहुत सिंपल है, इसके पहले आप इसका कर चुके हो। क्या आता है 1/2 cos 2x, क्या आता है 1/2 cos 2x, फिर माइनस, यहाँ पे समझना है। यहाँ पे आप क्या करोगे, 4 तो ऐसे उतर आएगा, e की पावर 3x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर 3x ही होता है, और उसके बाद क्या करोगे, जब 3x करोगे तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है। जब 3 एक्स्ट्रा आ रहा है तो आप क्या करेंगे, 4/3 कर देंगे, e की पावर 3x हो जाएगा। अब देखिए समझिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि d बाई डी एक्स क्या दिया गया है 4/3 e की पावर 3x। अब देखिए जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, 4/3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स e की पावर 3x, तो 4/3 हो गया, e की पावर 3x हो गया, फिर 3x करोगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 कट गया, तो क्या आ गया 4e की पावर 3x। देखिए आ गया ना 4e की पावर 3x। इसीलिए मैंने क्या किया 4/3 ले लिया, क्योंकि ये 3 भी होगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 कट जाएगा, फिर वैसे आ जाएगा। इसके बराबर क्या आएगा, वही डायरेक्ट आप लिख दीजिए, क्या हो जाएगा sin 2x -4e की पावर 3x। ठीक, ये हो गया आपका, इसलिए बोल सकते हो इंटीग्रेशन sin 2x -4e की पावर 3x, फिर क्या करेंगे dx बराबर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना, डिफ्रेंशिएशन करेंगे ये वाला आ जाएगा, तो लिख दो 1/2 cos 2x, फिर -4/3 e की पावर 3x प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, ये नहीं नोट करना है, मैं एग्जांपल के लिए समझाया था इसको। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जो निरीक्षण विधि थी आपका, ये निरीक्षण विधि से मैंने कर दिया, 5 सवालें दी गई थी 7.1 एक्सरसाइज में। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इस पूरी एक्सरसाइज को मैं बोला यही 6 फार्मूले काम करेंगे। अगर ये 6 फार्मूले आप पढ़ लेते हो तो पूरी एक्सरसाइज जो है 7.1 कंप्लीट हो जाएगी। इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग चलते हैं, कैसे दिया है क्या दिया है उसको लगाते हैं। समाकलन ज्ञात करना है, करेंगे प्रश्नों का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया 6, बहुत सिंपल, थोड़ा थोड़ा हिंट लेनी है इसको। इंटीग्रेशन दिया गया है भैया, इंटीग्रेशन
4e⁻³ है, 4e⁻³ है, फिर क्या है प्लस 4e⁻³ प्लस 1 इंटू dx। इसका तो डायरेक्ट समाकलन करना है, इसमें निरीक्षण विधि बोले नहीं है, तो बहुत सिंपल है, ध्यान से देखते रहिए आप लोग। कांस्टेंट जो होता है, पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं, 4e⁻³ इंटू dx प्लस, इसको चाहे तो अंदर गुणा करा दे रहे हैं, समाकलन मतलब देखो समाकलन का प्रॉपर्टीज होती है बेसिक प्रॉपर्टीज, दो या दो से अधिक फलन अगर प्लस या माइनस के रूप में लिखा हुआ है तो हम लोग उसका अलग अलग करके समाकलन कर सकते हैं। तो यहाँ 4e⁻³ था, मैंने इंटीग्रेशन किया 4e⁻³ इंटू dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx। आप समझिए 4 कांस्टेंट है, ऐसे उतर आएगा, अंदर क्या बचेगा e⁻³ dx फिर प्लस 1 dx। तो ये हो गया 4e⁻nx का फार्मूला लगाइए ना, e⁻nx का क्या हो जाएगा, n के स्थान पे कितना दिया 3, e⁻³ हो जाएगा बटे n के स्थान क्या 3 तो बटे 3 हो जाएगा, फिर प्लस 1 का क्या होता है x होता है, फिर प्लस 1 का dx के यानी x सापेक्ष x ही होता है। तो ये हो गया 4/3 e⁻³ प्लस x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x², उसके बाद क्या दिया गया है 7 नंबर x² 1 माइनस 1/x² इंटू dx। बहुत सिंपल है, आप x² के अंदर गुणा करा दीजिए, जब x² गुणा करा देंगे तो x² माइनस x² बटा x², फिर क्या हो जाएगा dx। जब प्लस या माइनस में लिखा होता है दो या दो से अधिक फंक्शन तो ब्रैकेट लगा के dx लगाते हैं, x² क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा x² बचा, फिर माइनस क्या बचा 1 इंटू क्या हो गया dx। अब x² का ये पहला वाला फार्मूला लगाइए ना, n के स्थान कितने हैं 2 है, तो x की पावर हो जाएगा 2 + 1, नीचे भी क्या हो जाएगा 2 + 1, फिर माइनस 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, फिर प्लस c, ये हो गया आपका x की पावर 3/3 माइनस x प्लस, ये क्या हो गया आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, ax² + bx + c इंटीग्रेशन ऑफ ax² + bx + c इंटू dx। देखिए सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं अलग अलग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ax² dx, फिर प्लस ऑफ इंटीग्रेशन bx dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन c dx। देखो a b c क्या है, कोई नंबर्स है, कोई गिनती है, कोई कांस्टेंट है, ठीक। और कांस्टेंट का समाकलन होता नहीं है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं बाहर कर सकते हैं, तो a ऐसे बाहर जाएगा, x² के जब करोगे तो x³ / 3 हो जाएगा, फिर प्लस b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का जो समाकलन करोगे तो x की पावर 2/2 आ जाएगी, फिर प्लस c कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1 का करोगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा प्लस c। ये आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसको लिख लीजिए, बहुत सिंपल है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² + e⁻x, 2x² + e⁻x इंटू dx। बहुत सिंपल है। अब क्या करिए, इसको अलग अलग कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ ये नहीं है 2x² dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx, ठीक। यहाँ n के स्थान पे 1 दिया गया है तो ये 2 हो गया, x की पावर 3/3, जितनी पावर उसमें एक जोड़ दो वही चीज़ नीचे लिख दो, फिर प्लस e⁻x का e⁻x ही होता है, फिर प्लस ये क्या हो गया आंसर हो गया। इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 9 लग गया आपका।
उसके बाद 10 नंबर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x पूरे का होल स्क्वायर इंटू dx। यहाँ पे देखिए कैसे लगाएंगे इसको। ये सबसे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं। जब फार्मूला लगाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर मतलब x, फिर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा x आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a के स्थान पे क्या रखोगे √x, b के स्थान पे क्या है 1/√x, फिर इंटू dx। जब 2 या 2 से अधिक फलन जोड़ घटाना के रूप में रहेगा तब कोष्टक लगा के dx लगाना है। इसका मतलब इस पूरे का जो है x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा x, फिर प्लस 1/x, फिर माइनस ये कर जाएगा 2 हो जाएगा इंटू dx। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग करेंगे तो x dx हो जाएगा, फिर प्लस 1/x हो जाएगा dx हो जाएगा, फिर माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर रहने दो 1 इंटू dx हो जाएगा। अब देखिए x का क्या होता है x² 2 हो जाएगा, फिर प्लस 1/x का इंटीग्रेशन 1/x का देखिए क्या होता है log x होता है, लिखा नहीं गया क्या 7 नंबर लिख लो। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx बराबर होता है लॉग मॉड में रखना भैया मॉड ऑफ x प्लस c। तो ये हो गया x का x² 2, इसका हो गया लॉग मॉड ऑफ x, फिर माइनस 2x प्लस c, ये हो गया कंप्लीट आंसर। इसको लिख लो। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कैसे लगेगा। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ x³ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 5x² x³ प्लस 5x² -4 बटे x² इंटू dx। देखिए मैं कह रहा हूँ जो एक्सरसाइज आपकी 7.1 है इन्हीं फार्मूलों पे लगेगी। तो यहाँ पे ऐसा कोई फार्मूला दिया नहीं गया है जो p/q के रूप में हो, तो ऐसा कोई फार्मूला हम लोग इसमें लगाने वाले भी नहीं हैं। इन्हीं में से कोई ना कोई एक फार्मूला यहाँ हमको अप्लाई करना है। तो आइए देखते हैं कैसे, कौन सा फार्मूला लगेगा और कैसे लगेगा। सबसे पहले आप क्या करिए, अलग अलग कर दीजिए x³ बटे x², फिर प्लस 5x² बटे x², फिर माइनस 4 बटे x², ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर क्या करिए dx करिए। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अब ये कर जाएगा पावर 2 कर जाएगी, 2 कर जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, क्योंकि 2 कट गया 3 था तो 1 बचा। फिर क्या प्लस, यहाँ क्या बचा 5 बचा, फिर क्या -4। अब 1/x² है, 1/x² है जिसको ऊपर लेके जाओ तो x की पावर -2 हो जाएगी, फिर इंटू क्या कर दीजिए dx कर दीजिए। अगर x अकेले होता तो 1/x का log x कर देता मैं, अगर 1 से ज़्यादा पावर है तो हमेशा उसको ऊपर लेके जाओ। अलग अलग कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, फिर प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, फिर -4 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 dx। अब देखिए क्या होगा, x का इंटीग्रेशन क्या होता है x² 2 होता है, फिर प्लस 5 1 का क्या होता है x होता है, फिर -4। इसमें फार्मूला वही लगाएंगे जो पहले दिया गया है, -2 + 1, नीचे भी क्या -2 + 1, फिर प्लस क्या c। इसको थोड़ा सरलीकरण करेंगे तो आएगा x² 2, फिर प्लस 5x, फिर ये -4 और x की पावर -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। ठीक, प्लस c लिखना मत भूलना। तो ये हो जाएगा x² 2, फिर प्लस 5x,
फिर +4, ये नीचे जाएगा तो x + c, यही आपका आंसर हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, कोई बटे में फार्मूले नहीं है तो इसको अलग अलग कर दीजिए, क्योंकि यही 7 फार्मूले लगेंगे इसमें, इसके अलावा कोई एक भी फार्मूला नहीं लगेगा। किसमें? 7.1 एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 11 था। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कैसे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया क्या गया है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ + 3x + 4 पूरे एक बटे x³ + 3x + 4 बटे √x, फिर इंटू क्या, dx, ये दिया गया है। देखिए जैसे अभी मैं इसके पहले लगाया क्वेश्चन नंबर 11 लगाया, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 12 लगेगी। कुछ नहीं डिफरेंट है, सेम टू सेम है। बस वहाँ क्या था, पावर 2 दिया गया था, यहाँ पे पावर क्या दिया गया है, हर का 1/2 दिया गया है। बस इतना सा ही फ़र्क है। तो आइए इसको करते हैं कैसे होगा। ये हो जाएगा x³ बटे x, ठीक, फिर +3x बटे √x, फिर +4/√x, पूरे का क्या हो जाएगा, dx। कोष्टक लगाना मत भूलना। जब भी 2 या 2 से अधिक फलन जोड़ घटाना के रूप में लिखा होगा तो ध्यान दीजिएगा कोष्टक जरूर लगाना है, तब dx लिखना है, क्योंकि हम इस पूरे फलन का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे x के सापेक्ष। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, x³ बटे, ये रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो यहाँ x की पावर 1/2 हो जाएगा, dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x और x की पावर 1/2 dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन 4/x की पावर 1/2 dx। ये ऐसे ही लगेगा। ऊपर लेके जाओ तो हो जाएगा x की पावर 3 इंटू x की पावर -1/2 dx। क्या होता है कि जब हर से अंश में ले जाते हैं तो जो घात होती है उस घात की चिन्ह बदल जाती है। फिर +3 को बाहर ले लो, x इसको ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर -1/2 dx। x की पावर 1 है, लिखो या ना लिखो, ठीक। फिर +4 को बाहर ले लो, x की पावर -1/2 dx हो जाएगा। अब देखिए कैसे लगेगा, ये जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, 3 -1/2 को, तो 3 दूनी 6, 6 में से 5/2, तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 5/2 dx, फिर +3। देखो एक है, x की पावर 1 है, ये 1/2 आधा है, तो 1 में से आधा जब चला गया तो आधा ही तो बचे ना, dx, फिर +4 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1/2 dx। बहुत सिंपल है, वही फार्मूला अप्लाई कर दो, x की पावर n वाला। तो देखिए यहाँ पे 5/2 है, ठीक। आप 5/2 में 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 का नाम 2, 5 का नाम 5, यानी कि 7/2 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 7/2, और नीचे भी वही पूरी पावर लिखनी है तो हो जाएगा 7/2, फिर +3। यहाँ पे 1 जोड़ना है भैया, तो x की पावर देखो आधा है, 1 और जोड़ देगा तो 3/2 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3/2। नीचे भी क्या हो जाएगा 3/2। 1/2 में आपको 1 जोड़ना है तो 2 का नाम 2, 1 3/2 हो जाएगा। फिर +4 x की पावर, इसमें देखो 1 जोड़ना है तो -1/2 है, जब 1 जोड़ देंगे तो ये वही बात हुई ना, ये आधा है, सम 1 जोड़ोगे कंप्लीट तो आधा घट जाएगा, तो पावर 1/2 ही बचेगी, +c। तो ये उल्टा हो जाएगा, बटे का बटा ऊपर चला जाएगा, तो ये 2/7 आएगा, x की पावर 7/2, फिर प्लस ये ऊपर चला जाएगा, 3 दूनी 6, ये 3 से 3 काट दो, ये 2 आ जाएगा, x की पावर 3/2 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4√x कर दो, चूँकि x पावर 1/2 में रूट होता है, फिर प्लस कितना c। ये क्वेश्चन नंबर 12 था, थोड़ा सा समझने वाला था, इसको नोट कर लीजिए, 2 बार लगाओगे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है,
समझिए क्वेश्चन नंबर 13 कहाँ गया 13, मिल गया। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है भैया, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बटे कितना दिया गया है एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। देखिए बोल रहे हैं कि जो 7.1 है 7.1 में केवल ये सारे फार्मूले लगेंगे, अर्थात 7 फार्मूले हैं इसमें, इसके अलावा एक भी फार्मूला एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। तो आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं 7 में से आप देखते रहिए क्या लगेगा, कोई ना कोई एक फार्मूले तो लगेगा ही। अब कौन लगेगा वो टाइप क्वेश्चन के टाइप पे निर्भर करेगा। जैसे ये फार्मूला हर तो इसमें गायब करना पड़ेगा, और मैक्सिमम केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हर को गायब करते हैं। बिना हर को गायब किए जो है हम उसको हल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हर तभी गायब होगा जब ऊपर वाले का गुणनखंड होगा। तो आइए उसको करते हैं गुणनखंड, सॉल्यूशन करते हैं। इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ स्क्वायर कॉमन हो गया तो एक बचा, फिर माइनस 1 चूँकि एक्स स्क्वायर पूरा कॉमन हो गया, फिर प्लस यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन है, 1 कॉमन ले लो तो एक्स माइनस 1 बचेगा। नीचे क्या है एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए इंटीग्रेशन, अब फिर से एक्स माइनस 1 यहाँ पे है और एक्स माइनस 1 यहाँ पे है, तो फिर से क्या करते हैं एक्स माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं। जब एक्स माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे क्या बचेगा एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये कट जाएगा। तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए वही फार्मूला अप्लाई करो ना, पहला वाला फार्मूला, x की पावर कितना हो जाएगा 2 1 3, नीचे भी कितना 3, फिर प्लस 1 का क्या होता है x, फिर प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 13 था, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 इंटीग्रेशन रूट में x दिया गया है, फिर ब्रैकेट लगाया गया है और दिया गया है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 15 है भैया, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे गुणा दे दिया गया है। अब क्या करेंगे, इसको तो ऐसे होगा नहीं, दो फलन का गुणा हम लोग पढ़े नहीं है अभी, तो क्या कहते हैं इसको अंदर गुणा करा देते हैं। जब अंदर गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, समझिए, पहले समझना है इसको। एक लाइन इसको और कर लो, रूट एक्स का मतलब होता है पावर 1/2, तो हो जाएगी पावर 1/2। अंदर क्या बचा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। जब अंदर गुणा कराओगे 3x स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 1/2, फिर प्लस 2x इंटू एक्स की पावर 1/2, फिर प्लस 3x की पावर 1/2। ब्रैकेट बनाना मत भूलना, मैं कई बार कहा हूँ, जब कई फलन दो या दो से अधिक फलन जोड़ या घटाना के रूप में लिखे हों तो कोष्टक लगाना पड़ेगा, तब ds लिखना है, क्योंकि हम लोग पूरे का समाकलन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से जोड़िए, कितना हो जाएगा, 2 में से आधा जोड़ो, 2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/2, 5/2 आएगा। तो 3x की पावर 5/2 हो गया, अलग अलग कर देते हैं। dx फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2, यहाँ जोड़ो x की पावर 1 1/2 जोड़ो तो 2x की पावर 3/2 आ जाएगा। 1 प्लस 1/2 जोड़ेंगे, 2 करने 2 1 3/2 हो जाएगा। फिर dx फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x की पावर 1/2 dx हो जाएगा। ठीक, अब समझिए 3 कांस्टेंट उतर आया, इसमें एक जोड़ देना है। x की पावर 5/2 है, एक जब जोड़ोगे तो 2 करने 2 5 2 7/2 आ जाएगा, 7/2। नीचे भी क्या जाएगा 7/2 आ जाएगा। फिर प्लस सम सी जो है सबसे लास्ट में लगाते हैं हम लोग। ठीक, सब में लगा दो कि तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लास्ट में लगाओ थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ से 2 हो गया, x की पावर 1 जोड़ो, 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो 2 करने 2 3 2 5 5/2 आ जाएगा। तो x की पावर हो गया 5/2। ठीक, फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा
1/2 में क्या करना है, 1 जोड़ देना, 2 दूनी 2 करना 2, 3/2 आ जाएगा। तो हो जाएगा 3x की पावर 3/2। समाकलन हट गया तो सी लगाना मत भूलना। ये ऊपर जाएगा 3 दूनी 6/7 हो जाएगा, x की पावर 7/2। फिर प्लस यहाँ पे भी घात लिखना मत भूलना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो 4/5 हो जाएगा, x की पावर 5/2। फिर प्लस ये घात नीचे भी तो लिखी जाएगी, और ये ऊपर जाएगा 3 3 कट गया पहले, तो हो गया 2x की पावर 3/2 प्लस सी। ये आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 15 नंबर था, यानी 15 नंबर था, क्वेश्चन 15 नंबर। हाँ 15 नोट कर लो। अब आते हैं 16 की तरफ, इसको मिटाते हैं। बड़ी आसान सवालें हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सवालें आएंगी। 15 नंबर हो गए भैया, आते हैं 16 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया क्या है, इंटीग्रेशन चिन्ह लगाया है, लगा दो। 2x लिखा है, 2x लिख दो, फिर -3 cos x है, ये दिया है, फिर प्लस e की पावर x इंटू dx है, 2x -3 cos x प्लस e की पावर x इंटू dx। अलग अलग कर देते हैं इसको, अलग अलग करना बहुत ही आसान है। 2x dx -3 इंटीग्रेशन cos x dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx। ठीक, अलग अलग कर देने से क्या होता है, दिमाग तेजी के साथ चलता है, क्योंकि सवाल छोटी हो गई है। अब ये 2 हो गया, x का हो जाएगा x की पावर 2/2, फिर -3। अब देखिए cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, तो -3 हो गया sin x प्लस e की पावर x का e की पावर x, फिर प्लस क्या c, यही क्या होगा, 2 से 2 काट दो, तो हो जाएगा x² -3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 16 था, आप इसको लिख सकते हैं। देखना है, समझना है, सुनना है। 16 नंबर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। 16 हो गए भाई। क्वेश्चन नंबर 17 का मतलब 17 का मतलब 17। 17 नंबर क्या है, 17 इज खतरा। रुक गया। क्वेश्चन नंबर 17 इंटीग्रेशन है, हाँ, 2x² -3 sin x, फिर प्लस 5√x इंटू dx। चलो भाई हल करते हैं, समझो। बस इसके पहले जैसे लगाया अलग अलग करते हैं, अलग अलग करना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। छोटे सवाल हो जाती ना, दिमाग जैसे बुलेट ट्रेन चलता है। 3 sin x dx लिखना मत भूलना, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा किसके सापेक्ष समाकलन करना है। 5√x dx। तो भैया हो गया इंटू घात में 1 जोड़ा, 3/3, फिर -3, देखा साइन का, देखा ना साइन का, माइनस कॉस, यहाँ समझना है, -cos x प्लस 5, और √x का मतलब पावर 1/2 होता है भैया। रूट जहाँ भी दिखे समझ जाओ पावर 1/2 है। अब पावर 1/2 में 1 जोड़ देना है और वही चीज़ पूरा नीचे लिख देना है, तो ये हो जाएगा 3/2, x की पावर 3/2, नीचे भी 3/2, तो x की पावर 3/2, नीचे भी 3/2, फिर प्लस कितना c लगाना मत भूलना, ये 2/3, x की पावर 3, फिर माइनस माइनस मिलके प्लस, कोष्टक का मतलब गुणा होता है, माइनस गुणे माइनस मिलके हो गए प्लस, और 3 cos x प्लस ये ऊपर जाएगा 5 नहीं है 10/3, x की पावर 3/2 प्लस c। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया।
लिख लो, बहुत ईजी थी। फार्मूले नहीं मिटाने, फार्मूले नहीं मिटाने। 17 नंबर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18। पूरी एक्सरसाइज में फार्मूले में लिख दिया हूँ। 7 फार्मूले से 8 फार्मूला नहीं लगेगा। एक्सरसाइज एक कंप्लीट होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 18। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स बटे कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। चलिए भाई साहब, यहाँ देखिए अंश और हर में दिया गया है। हम ऐसा कोई फार्मूला नहीं पढ़े जो अंश और हर में समाकलन कर दे, ठीक। तो इसके लिए हम लोग वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, बस क्या है इसको त्रिकोणमिति थोड़ा सा लगा करके सिंप्लीफाई करेंगे, सरलीकरण करेंगे। तो देखिए कैसे सरलीकरण करते हैं, बहुत सिंपल है। सेक स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर, त्रिकोणमिति से सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/cos स्क्वायर थीटा, इंटू कोसे के ऊपर गया तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो भैया ऊपर साइन स्क्वायर नीचे कास स्क्वायर मिलके क्या हो गया टेन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर एक्स होता है इंटू डी एक्स होता है। अब देखिए कहीं टेन का फार्मूला मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन सेक स्क्वायर का मिल रहा है। चलो थोड़ा सा इसको और करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स -1 इंटू डी एक्स। अब कहोगे ये कहाँ से आ गया भाई साहब, त्रिकोणमिति होती है। त्रिकोणमिति में होता क्या है समझो, टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स -1। ये त्रिकोणमिति क्लास 10th में भी है, क्लास 11th में भी है, ठीक। चलिए अब करते हैं। देखो सेक स्क्वायर एक्स का दिया गया इंटीग्रेशन, ये क्या होता है 10x, समाकलन हो जाएगा, क्या हो गया 10x। सोच रहे हैं वहाँ तो सी लगा, यहाँ भी सी लगेगा, तो विशेष ध्यान देना भाई। अभी तो 1 बाकी है ना, इसके साथ भी लगाओगे इसके साथ भी लगाओगे, क्या किसी एक के साथ लगा दोगे तब भी सही है। 10x हो गया, फिर -1 का क्या होता है x प्लस c, यही क्या हो गया आंसर हो गया। मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 लग गया, इसको लिख लो। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। इसके बाद 19 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत आसान है। 18 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 था क्या ये, सॉरी 19 नंबर था, 18 नंबर तो किए नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 कर दिया, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 19 कर दिया मैं। 18 नंबर क्या दिया गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स ब्रैकेट के अंदर सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। चलिए ऐसा कोई फार्मूला तो वहाँ लिखा नहीं हूँ भाई, कोई लिखा हूँ क्या, कहीं नहीं लिखा हूँ। तो क्या करते हैं अंदर गुणा कर देते हैं। जब गुणा करेंगे तो सेक सेक गुणा होके सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक टेन मिलके सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फिर क्या करेंगे लिखेंगे डी एक्स। अलग अलग करना मत भूलिए, अलग अलग कर दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स फिर डी एक्स। अब देखिए फार्मूला मिल रहा है ना, देखो सेक स्क्वायर एक्स का मिल गया, क्या होता है टेन एक्स, तो लिख दो भैया यहाँ पे टेन एक्स, फिर प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स कहीं मिला, सेक एक्स इंटू टेन एक्स मिला कहीं, हाँ सेक एक्स होता है, तो लिख दो सेक एक्स, फिर प्लस क्या सी, यही क्या आ गया आंसर, ठीक। वैसे भी हम लोग अभी पढ़ेंगे कि स्पेशल केस पढ़ेंगे। स्पेशल केस क्या होता है समझो, नहीं सही है, ये सेक एक्स है, ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, अंदर गुणा करा के ही लगेगा और कोई मेथड नहीं है इसका, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 18 था, इसको लिख लो। अठारह नंबर लग गया। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर इसके पहले सॉल्व कर दिया था। 20 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, टी फॉर 20 इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स, 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अंधेरों से था,
अब देखो मैंने फार्मूले तो लिख दिया ना भाई, फार्मूले तो फिक्स है, अब तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें। 7 फार्मूले लगेंगे, 7 में से एको फार्मूले मैच नहीं कर रहा है तो क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। देखिए करना क्या है, जब भी इसको आपको अपॉन में देने लगे तो हमेशा जान लीजिए कि हर वाले को गायब करना होता है। तो आइए इसको अलग अलग कर देते हैं। 2/cos²x फिर -3 sin x बटे cos² ब्रैकेट इंटू dx। आप समझिए 2 cos² जब ऊपर जाएगा तो sec²x बन जाएगा, फिर -3 ऊपर साइन नीचे कास मिलके कितना हो गया भैया tan x, और नीचे कास बचा है तो उसका क्या हो जाएगा sec x, ठीक, ब्रैकेट बंद इंटू dx। समझिए ऊपर क्या है sin x, नीचे क्या है cos²x, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग sin x बटे cos x इंटू cos x। साइन बटा कास मिलकर क्या हो गया tan, और 1 बटे कास मिलकर क्या हो गया sec, ठीक, समाकलन का चिन्ह है ये। तो ये हो गया 2 sec² के देखो क्या होता है tan x, sec² का क्या हो गया tan x हो गया, ठीक। फिर -3 देखो sec इंटू tan बोलो tan इंटू sec बोलो, गुणा में है बात एक ही है। तो sec इंटू tan क्या होता है sec x, तो -3 क्या हो गया sec x प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2020 था। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं 21 सन 2021 में 21 वाला क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया है, देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा प्रश्न 21 एवं 22 में सही उत्तर का चयन कीजिए। ये भैया उत्तर का चयन करना है, प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। √x + 1/√x का प्रति अवकलज है इतने का प्रति अवकलज को जो है समाकलन कहते हैं, ठीक। तो आइए समाकलन करते हैं। इंटीग्रेशन √x + 1/√x इंटू dx। क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं। तो √x dx फिर प्लस इंटीग्रेशन 1/√x फिर dx करते हैं। अब रूट का मतलब तो हम बताए हैं ना, पावर कितनी होती है 1/2, तो हो जाएगी x की पावर 1/2। समाकलन चिन्ह लगाना मत भूलना, dx फिर प्लस, इसको जब ऊपर ले जाओगे ना तो -1/2 हो जाएगी इंटू dx, क्योंकि नीचे है हर सेंस में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाती है। तो वही एक जोड़ेंगे तो x की पावर कितना जाएगा 3/2, नीचे भी कितना जाएगा 3/2, फिर प्लस इसमें जो है एक जोड़ेंगे तो x की पावर 1/2 जाएगी, ठीक। नीचे है ऊपर ले जाएंगे तो यह आ जाएगा, फिर प्लस क्या c प्लस 1 जोड़ेंगे तो यह आएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 फिर प्लस √x फिर प्लस c। ये क्या हो गया आंसर हो गया, क्योंकि पावर 1/2 तो उसका होता है रूट। 21 क्वेश्चन था, आप लिख सकते हैं इसको। इसके बाद क्या है हमारा, मिटाते इसको, मिटा के आगे बढ़ते हैं। 20 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 22 आने वाला है 2-3 महीने बाद। देखो क्या दिया गया है, कह रहा है कि यदि d/dx f(x) = 4x³ - 3/x⁴, जिसमें f2 = 0 बेटा लड्डू करा, तो f(x) है। 4 ऑप्शन दिया गया है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं।
ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। कुछ फार्मूले का यूज हुआ नहीं, सब का यूज हुआ है, सारे फार्मूलों का यूज हुआ है। तो एक्सरसाइज इसमें केवल 7.1 में 7 ही फार्मूलों का यूज है और 7 फार्मूलों पे आप क्या करिए, पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लीजिए। 7 वंडर है ये, ऐसा कह सकते हैं इसको, 7 वंडर्स। आप समझिए, फिनिश एक्सरसाइज फॉर 7 वंडर्स। चलिए डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो देखो भाई, अभी पहले समझो, मैं इंटीग्रेशन दे दिया, क्या दे दिया, मैं x दे दिया, ठीक, x² dx दे दिया। तो समाकलन करना है, बहुत सिंपल है। एक ऐसा फलन ढूंढ लीजिए जिसका आप क्या कर दीजिए, अवकलन, क्या कर दीजिए, अवकलन, और आपको वही फलन क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। तब समझ जाओ जो फलन आप लिए हो सोच विचार के, वही फलन आपका क्या होगा, समाकलन। देखो समझो, x² था, आपने से सोचना पड़ेगा भाई, 1/3x³ है तो इसको करेंगे तो x² आ जाएगा, अर्थात इसका समाकलन क्या, तो ये होता है, ठीक। तो आप बताइए d/dx f(x), ठीक, d/dx f(x), ये क्या है, आंसर है किसका, इसका, ठीक। तो देखिए आप यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, बहुत सिंपल है, क्योंकि देखो जो डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो आप, ठीक, वो आंसर है, अर्थात इसके बराबर आप क्या लिखोगे, 1/3x³, ठीक। अर्थात ये आपका d/dx, ये डिफ्रेंशिएशन है तो इसका क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। तो यहाँ समझिए हम लोग लिख सकते हैं भैया, f(x) बराबर इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 3/x⁴। देखो जिसका डिफ्रेंशिएशन करोगे जो समाकलन आएगा वही तो है, उल्टा पुल्टा हो गया, ठीक। एक अकॉर्डिंग टू दिस। अब देखिए यहाँ अलग अलग कर लो, इसको लगाना मत भूलना, dx लिखना मत भूलना, अलग अलग कर लो। 4x⁴ dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3/x⁴ dx, ठीक। 4 को चाहे तो बाहर ले लो, नहीं कौन ज़रूरत है बाहर लेने की भैया, 3 में से 1 जोड़ दो, 4/4 हो गया, ठीक। फिर -3 ऊपर ले जाओगे तो इंटीग्रेशन x⁻⁻4 dx, 4 से 4 चला गए हम लोग, x⁻⁴ -3, वही x⁻⁻3, नीचे भी -3 हो जा फ्री, प्लस से, ठीक। 3 से 3 कट्टम पिट्टम, x⁻⁴ माइनस माइनस मिलके प्लस, नीचे ले जा x⁻�3, फिर प्लस से, दिस इज कॉल्ड आंसर। तो देखिए माय डियर, ये आपका 7 वंडर है, अर्थात 7 फार्मूलों पे जो एक्सरसाइज 7.1 है वो क्या हो गई, फिनिश हो गई, ठीक। तो इस वीडियो में बस